ओम शांति। आज 15 अक्टूबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास डालो। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ। याद करते करते तुम पास विद ऑनर हो जाएंगे। हमारी सारी पढ़ाई का जो सार है वो ये है कि बाबा को प्यार से याद करना है और अव्यभिचारी याद हो, एक बाबा दूसरा ना कोई। लेकिन इस याद के लिए अभ्यास की ज़रूरत है। तो बाबा कहते हैं ये अभ्यास आप कब कर सकते हैं? अमृत वेला, जब आप फ्री। और ये वह समय होता है जो सतोगुणी माना जाता है। ये वो समय है जबकि सारा संसार सोया है और आप बच्चे जागे हो। फैमिली के लिए बाबा ये टाइम देता है, उसके बाद तो भक्तों को टाइम देता है। तो बाबा कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग, और आपका ब्रेन भी जो है बहुत अच्छे सेक्रीशंस करता है, हार्मोनल सेक्रीशंस, तो इन सब चीज़ों का जो है प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अमृत वेले ये अभ्यास करो। फिर क्योंकि अमृत वेले हम अच्छे बीज बो लेते हैं, अच्छी याद के बीज बो लेते हैं, तो वो फिर हमें सारे दिन में भी काम में आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जिस समय आप भोजन करते हो, कुछ करते हो, तो उस समय में भी याद में रहो। तो याद में रहने से ये आपका जो है भोजन वो भी शुद्ध हो जाएगा, बाबा की याद भी रहेगी। प्रश्न है, किस एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती है? कई बच्चे अभी तक प्रेम स्वरूप नहीं बने, मुख से दुख देने वाले बोल बोलते रहते हैं, इसलिए बाप के पास रिपोर्ट आती है। बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है। यानी ऐसे बोलते हैं, हम मनुष्य आत्माएं हैं और हम अविनाशी नहीं हैं। एक ना एक दिन हमको जाना है। तो जब हमको जाना है तो एक दूसरे के साथ व्यवहार हम कैसा रखें? प्यार का रखना चाहिए ना कि ऐसा व्यवहार। तो बाबा कहते हैं कि अगर तुम दुख दोगे तो क्या होगा? अगली आत्मा को दुख की फीलिंग आएगी। दुख की फीलिंग आएगी तो उनकी ओर से आपको कौन से संकल्प मिलेंगे? ठीक तो नहीं मिलेंगे ना। इसलिए हम अपने लिए ही गड्ढा खोदते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है। अगर स्वयं में ही कोई अवगुण रूपी भूत होगा तो दूसरों का कैसे निकलेगा? इसलिए देवताओं जैसा प्रेम स्वरूप बनना है, भूत निकाल देना है। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बच्चे गरीब नवाज बाप को जान चुके हैं और बाप की याद में बैठे रहते हैं। भल आँखों से किसको भी देखें, कर्मेंद्रियों से कर्म भी करें, परंतु गाया जाता है हाथों से कर्म करते रहो, दिल माशूक तरफ लगाते रहो। ब्राह्मण कुलभूषण जानते हैं और उनसे ही बाप बात करते हैं कि आधा कल्प तुमने बाप को याद किया। गरीब निवास बाप। फिर बाबा ने कहा हाथ कारडे दिल यारडे, हाथों से कर्म करते रहो, उसको याद करते रहो। आशिक माशूक होते हैं, उनका भी ये हाल होता है। बाबा ये सब काम किसको बताता है? अपने बच्चों को बताता है, दूसरों को तो नहीं बताएगा। तो बाबा कहते हैं कि मैं बच्चों को कहता हूँ कि मैं तुमसे बात करता हूँ कि तुमको बाबा को याद करना है। सारी दुनिया विस्मृति में है। बाप की रचना और बाप के पतित से पावन बनाने व सर्व के सद्गति करने के कर्तव्य को कोई भी नहीं जानते।
तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। फिर बाबा ने कहा अब कलयुग अंत में तुम्हारी चढ़ती कला है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला। तो तुमको सारी स्मृति आई है। इसको कहा जाता है स्मृति लब्धा नष्टो मोहा। चढ़ती कला, अब तुम्हारी चढ़ती कला है। तो चढ़ती कला है तो जो पुरानी दुनिया की चीज़ें हैं वो छोड़ते जाना है, छूटती जाती हैं, नष्टो मोहा होते जाते हैं उनसे। नष्टो मोहा होना, चढ़ती कला में नष्टो मोहा समाया हुआ है। तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, जितना स्मृति स्वरूप होंगे उतनी चढ़ती कला होगी, जितना चढ़ती कला होगी उतने नष्टो मोहा होंगे। बाबा ने कहा कि अब पारलौकिक बाप कहते हैं ये पुराने शरीर का भान छोड़ो, जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ता है और नई लेता है। ये बात सतयुग से लगती है। तो तुम भी सतयुग से लेकर खाल छोड़ना शुरू करेंगे। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं बाकी थोड़ा समय है। तुमको धीरज मिला है। तुम खुशी में हो कि हम फिर से बाप द्वारा सुख का वर्षा पा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम माता पिता, शिव बाबा तो सबसे बड़ा ठहरा। शिव बाबा बागवान भी है क्योंकि नए दैवी बगीचे का कलम लगाते हैं, तो खुद माली भी है और हाथ पकड़कर साथ ले जाते हैं। तो बाबा माली, बागवान और खेवैया कैसे है ये सब तुम बच्चे ही जानते हो। ये सब अनेक नाम है, उनको लिबरेटर भी कहते हैं। माली, बागवान, खेवैया, लिबरेटर। माली है कि वो हम पौधों को बाबा अलग पॉट में रखते हैं, संगम युग के अलग पॉट में, तो माली हुए। बागवान मालिक है बाबा, उस हिसाब से सारी रचना उसकी है। खेवैया हमारे जीवन की नैया को खेने वाले हैं और लिबरेटर सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। बाबा कहते हैं यहाँ आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। हमने तो शिव बाबा को अपना बनाया है, ब्रह्मा ने भी उनको अपना बनाया है, तो हम उनको ही क्यों ना याद करें। चित्र में भी दिखाया है, सभी शिव को मानते हैं। देखिए ब्रह्मा जो है, नो डाउट वो सृष्टि के रचयिता है, हमारे अलौकिक पिता हैं। हम उनको भी याद करते हैं, लेकिन कैसे याद करते हैं कि शिव बाबा के दिए हुए ज्ञान को ब्रह्मा बाबा ने कैसे अपने जीवन में उतारा, उस हिसाब से हम याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये आप बच्चों को रखना है, शिव बाबा को याद करना है। लेकिन ब्रह्मा भी हम लोग कहते हैं, बाबा कहता है ब्रह्मा को याद नहीं करना है, लेकिन हम बच्चे समझते हैं कि हमारे सामने पढ़ाई का सैंपल तो ब्रह्मा ही है। देखो बच्चे लिखते हैं काम क्रोध का तूफान आता है, तो बाबा कहते हैं बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय आत्मा पर ग्रहण लगा हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि अगर विकारों का दान देकर फिर वापस लिया तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। यहाँ विकारों की ही बात है, पैसे की बात नहीं है। बाबा ने कहा कि दिल अंदर देखते रहो कि हमारी दिल बाबा से लगी हुई है, जिससे हमारा जन्म जन्मांतर का ग्रहण छूटा। समय तो लगता है, एकदम तो नहीं छूटता। जो कर्म भोग रहा हुआ है उसकी निशानी है बीमारी। तूफान आते हैं, इसका कारण पूरा योग नहीं है। ये मतलब परीक्षा तो आती है ना, परीक्षा आती है, लेकिन अगर परीक्षा मेरे को प्रभावित कर रही है, तूफान मेरे को प्रभावित कर रहा है, उसका अर्थ है योग नहीं है। बाकी परीक्षा एग्ज़ाम तो आएंगे, एग्ज़ाम आते हैं, उनको हम पार करते हैं योग युक्त स्थिति से। बाबा ने कहा देखो बाबा के कितने बच्चे हैं, तो भी बाबा क्रोध थोड़े करते हैं। तो तुमको भी बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है, बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है और यहाँ ही बनना है। देवता प्रेम स्वरूप है ना। देखो लक्ष्मी नारायण का
चित्र कितना खींचता है, तो हमको भी ऐसा बनना है। तो बाबा ने कहा कि खुद न बने तो दूसरों को क्या बनाएंगे, इसलिए स्थापना में देरी पड़ती है। फिर बाबा ने कहा एक तो प्रेम से चलना है, दूसरा स्मृति में रहना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। धंधा तो करना ही है, इसलिए सुबह का समय बहुत अच्छा है। कहते हैं ना, सवेरे सोना सवेरे उठना, इसलिए सवेरे सवेरे उठ यहाँ आकर बैठो तो 5 मिनट भी याद ठहरेगी। फिर धीरे धीरे आदत पड़ने से याद पक्की हो जाएगी। अच्छा खाना खाते हो तो देखो कि कितना समय बाबा की याद में खाया। अगर सारा समय याद किया तो वो भी बड़ी बहादुरी है। एक एक गिट्टी पर याद दिलाओ, हमारा है ही सहज योग। बाबा आज भोजन पर अटेंशन दिला रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी था, हम लोगों ने एक अपना नियम बना लिया था कि हम भोजन पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि भोजन का टेबल ही ऐसा टेबल होता है जहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं और हम लोग कारोबार की बात करते हैं। लेकिन बड़े दीदी ने एक वक्त पर ऐसा भी कराया था कि भोजन के टेबल पर बात नहीं करनी है। बहुत समय नहीं चल पाया वो। आज बाबा ने वरदान दिया, मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। जो सदा मालिकपन की स्मृति में स्थित रहते हैं, उनके संकल्प ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। मन मालिक को परवश नहीं बना सकता। ब्राह्मण आत्मा कभी अपने कमज़ोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकती। जब स्वभाव शब्द सामने आए तो स्वभाव अर्थात स्वप्रति व सर्व के प्रति आत्मिक भाव, इस श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। और जब संस्कार शब्द आए तो अपने अनादि और आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ तो समर्थ बन जाएंगे। परवश स्थिति समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी, क्योंकि वरदान है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के माध्यम से आप पूछना चाहते हैं, तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।